चलिए गाइस, कंटिन्यू लिनक्स का एंड लिनक्स की कुछ अदर टर्म्स पढ़ते हैं हम यहाँ पे एंड देन उसके बाद करेंगे। सो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। And स्क्रीन विजिबल है? संजना, आशुतोष, ऋषभ। एवरीवन स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। सो इन अ प्रीवियस क्लास कल हम लोगों ने अपना इंस्टॉलेशन करा था, लाइक हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट्स लाइक लिनक्स डायरेक्टरी या लिनक्स डायरेक्टरी पाथ, लिनक्स की कुछ डायरेक्टरीज और उनके पाथ के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। करेक्ट। एक चीज ध्यान रखना कि व्हेन यू क्रिएट अ फाइल, अगर आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे कमांड चलती है टच और गिव द फाइल वन फाइल नेम। उसके अलावा आपकी फाइल विम कमांड से भी क्रिएट होती है, नैनो से भी क्रिएट होती है, कैट से भी होती है। बट फिलहाल मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ जो एक कमांड है टच। तो टच से ऑलवेज ये फाइल क्रिएट की, आपकी जो फाइल क्रिएट होती है वो आपकी होती है एम्प्टी फाइल यानी कि ब्लैंक फाइल। एंड दूसरी जो है आपके पास कमांड, एक और कमांड है आपके पास mkdir। mkdir से आपकी होती है डायरेक्टरी क्रिएट यानी कि फोल्डर। इन लिनक्स अगर आप टच कमांड यूज करेंगे और देन गिव द फाइल नेम तो वो आपकी फाइल क्रिएट होगी। और अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आपकी क्रिएट होगी डायरेक्टरी। और अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी dir। अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, गॉट इट द पॉइंट्स, इंटर इन डायरेक्टरी। अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो आपकी कमांड होती है cd चेंज डायरेक्टरी और गिव द डायरेक्टरी का नेम। इससे आप क्या करोगे, डायरेक्टरी के अंदर चले जाओगे। अब अंदर जाके आपको दोबारा से फाइल बनानी है तो सेम टच कमांड, दोबारा से डायरेक्टरीज बनानी है तो mkdir। अगर आपको डायरेक्टरी से बाहर आना है यानी कि एक स्टेप बाहर आना है तो cd डॉट डॉट यानी कि फॉर वन स्टेप बैक। इज इट क्लियर? और इफ यू कैन टाइप द कमांड्स ओनली cd, so move directly back to यूजर होम डायरेक्टरी। आप डायरेक्ट क्या करोगे, होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे। नाउ एमवी कमांड आपकी जो यूज होती है वो मूव के लिए होती है। एमवी, उसके बाद आप किस चीज को मूव करना चाहते हो, लाइक FILE फाइल वन को, देन डेस्टिनेशन। सो पहले सोर्स आएगा फिर क्या आएगा, मूव के लिए होता है। लाइक अगर आपको कॉपी कुछ भी चीज करना है तो CP कॉपी फाइल वन स्लैश dir1। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपकी होती है डायरेक्टरीज को मूव करने के लिए। एंड ये आपकी कमांड्स होती है कॉपी के लिए। तो सबसे पहले हम इतनी चीजों को समझते हैं, लिनक्स को पहले यूजर फ्रेंडली होते हैं फिर आगे एग्जीक्यूट करें। तो कहते हैं कि ये टास्क करने से पहले ना आपको पहले लाइनक्स की डायरेक्टरीज के पाथ समझने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप लिनक्स की डायरेक्टरी के पाथ नहीं समझेंगे जब तक आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपने जो फाइल बनाई है वो कहाँ पे बनाई है, मूव करा है तो कहाँ पे करा है, कट कॉपी पेस्ट वट जो भी आपको करना है। तो कहते हैं कि सबसे पहले पास होता है कि इन प्रीवियस लेक्चर्स सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन करे थे, यस या नो। इंस्टॉलेशन के बाद नाउ क्रिएट यूजर्स। हमारे पास दो यूजर थे, एक यूजर था एडमिन यूजर यानी कि रूट,
एंड दूसरा हमारे पास जो यूजर था वो था हमारे पास नॉर्मल यूजर। एक हमारे पास एडमिन यूजर था और अनदर वन था नॉर्मल यूजर। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर यानी कि आईसीसीपी हम लोगों ने एक और यूजर बनाया था जब हमने इंस्टॉलेशन करी थी। व्हेन कि जब भी आप रूट यूजर से लॉगिन होंगे, सो रूट यूजर होम डायरेक्टरी इज स्लैश रूट। व्हेन यू लॉगिन विद द रूट यूजर, और रूट यूजर से लॉगिन होके आप कोई फाइल क्रिएट करते हो या आप कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, तो वो क्या होगा, रूट यूजर होम डायरेक्टरी इज स्लैश रूट। यानी कि रूट यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है वो क्या होती है, स्लैश रूट। व्हेन यू क्रिएट एनी फाइल डायरेक्टरी with root with admin user, the all data save in slash root directory with root directory। यानी कि अगर आप कुछ भी काम, अदर वर्ड्स में बोलो तो अगर आप कुछ भी काम करते हो किसके थ्रू, एडमिन यूजर के थ्रू, तो आपकी जो सारा का सारा डेटा है वो कहां पर जाएगा, स्लैश रूट के अंदर। सिंपल सा है। सपोज करिए कि दिस इज योर सिस्टम, ये आपका सिस्टम है। जैसे सिस्टम हुआ, नाउ यू कैन लॉग इन विद रूट यूजर। आप यहाँ पे क्या हुए, लॉग इन हुए रूट यूजर से। लॉग इन विद रूट यूजर, करेक्ट। सो अब मैं कहता हूँ ये मेरा लिनक्स की मशीन है और इस लिनक्स की मशीन का सपोज करिए आईपी है 192.168.1.10। दिस इज आईपी। एंड ये जो लिनक्स की मशीन है, ये लिनक्स की मशीन हम लोगों ने बनाई है अपने लैपटॉप पे। तो दिस इज अ वर्चुअल मशीन इज अवेलेबल, वीएम, एंड दिस इज अ लैपटॉप। अब सपोज करिए कि आपके लैपटॉप का आईपी है 192.168.1.100 फॉर एग्जाम्पल। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन दिस मशीन्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों मशीन्स का क्या करना है, चेक करना है कनेक्शन। अब कनेक्शन चेक करने के लिए आपके पास क्या है, अगर आप वीएम टू लैपटॉप चेक करना चाहते हो तो पिंग लैपटॉप का आईपी, और अगर आप लैपटॉप टू वर्चुअल मशीन की कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट गिव द वर्चुअल मशीन आईपी। अगर आपका रिप्लाई आता है तो आपकी कनेक्टिविटी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप चेक द कनेक्शन, सेकंड स्टेप लॉग इन विद एक्सेस लिनक्स मशीन रिमोटली। यानी कि हमें जो अपना सेटअप बनाना है वो हम डायरेक्ट लिनक्स की मशीन पे बैठ के काम नहीं करेंगे, हम अपनी इस लिनक्स की मशीन को लैपटॉप पे रिमोटली एक्सेस करेंगे और काम करेंगे। यानी कि जब भी आप रियल टाइम सिनेरियो में जाएंगे तो आप डायरेक्ट मशीन पे नहीं करेंगे, आप उसको रिमोट के थ्रू एक्सेस करके काम करोगे। रिमोट का मतलब मशीन किसी अदर लोकेशन पर है और आप किसी अदर लोकेशन पे। गॉट इट द पॉइंट? तो अगर रिमोटली आपको एक्सेस करना है तो आप क्या लिखेंगे कि अगर यहाँ पे मेरे पास यूजर है रूट, गॉट इट, और आईपी क्या है इस मशीन का, 10। सो आप सिंपल सा ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, आपको कमांड प्रॉम्प्ट करना है और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखना है आपको SSH RWT रूट @ मशीन का आईपी। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? देन इट्स आज द पासवर्ड। जब भी आप पासवर्ड डालेंगे तो जो भी आपने पासवर्ड दिया लाइक रेड हैट, उसके बाद आपकी मशीन आ जाएगी RHEL-1 VM1, देन टिल साइन और देन हैश का साइन आ जाएगा।
तो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू आर लॉग इन विद द रूट यूजर। अगर आपने सेम यहाँ पर नॉर्मल यूजर को लॉगिन करा, तो अगर आप नॉर्मल यूजर को लॉगिन करते हैं तो नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल यूजर को लॉगिन करते हैं, लाइक कोई और अदर लैपटॉप भी है यहाँ पर, यानी कि अब आपकी मेरी मशीन नहीं है, इवन लैपटॉप नहीं, किसी भी मशीन पर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर इस नेटवर्क से 100 मशीन कनेक्ट है तो आपकी ये लाइनेक्स की मशीन 100 की 100 मशीनों पर एक्सेस हो सकते हैं। लाइक अब मैं कहता हूँ ये लैपटॉप 1 है, इट्स लैपटॉप 2, ये लैपटॉप 2 है, लाइक का ये लैपटॉप है किसी यूजर का, लाइक अजय नाम उस यूजर का अजय है, और उसका आईपी है लाइक उसके लैपटॉप का 192.168.1.11। सो अगेन चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन दिस, इज इट क्लियर द पॉइंट। फिर से कनेक्टिविटी चेक करेंगे और उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, इस मशीन पर आना है एंड सेम ही पैरामीटर्स आप यहाँ पे यूज करेंगे। अब रूट की जगह आपने जो दूसरा यूजर बनाया लाइक वो यूजर का नाम दे देंगे ICCP, एंड देन उसका पासवर्ड, देन यहाँ पे जब आप लॉग इन करेंगे तो इस बार जो आपके पास प्रॉम्प्ट आएगा वो आएगा ICCP@RHEL-VM1 देन टिल साइन और देन डॉलर। तो डॉलर रिप्रेजेंट करता है आपके नॉर्मल यूजर को, जो मैंने कल की क्लास में बताया था कि व्हेन यू लॉग इन विद द एडमिन यूजर, तो आपके पास हैश का सिंबल आएगा एंड डॉलर यानी कि आपके पास नॉर्मल यूजर का सिंबल आएगा। सो हाउ टू एग्जीक्यूट, सबसे पहले हम ये वाला पैरामीटर करते हैं, देन फिर ये आगे बढ़ेंगे। क्लियर द पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम अपनी मशीन को एक्सेस करते हैं। सो नाउ कि अगर आपको अपनी लिनक्स की मशीन के आईपी चेक करने हैं तो सबसे पहले लॉगिन विद वीएम मशीन, लॉगिन विद लिनक्स, आप लिनक्स पे जाइए और यहाँ पे आप क्या करिए, लॉगिन करिए रूट यूजर से एंड जो भी उसका पासवर्ड है वो आप पासवर्ड यहाँ पे इंटर करिए। सो अभी फर्स्ट टाइम क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम तो मैं डायरेक्टली मशीन पे जाके अपना सेटअप एग्जीक्यूट कर देता हूँ रिमोट का, और जब सेटअप एग्जीक्यूट होगा तो फिर मुझे मशीन पे जाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं रिमोटली लोकेशन से ही क्या करूंगा, अपनी मशीन को एक्सेस करूंगा। तो नाउ राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन सेटिंग्स। सेटिंग्स में एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो बेस मशीन है और आपकी वर्चुअल मशीन दोनों एक ही नेटवर्क से होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने वाईफाई करा हुआ है तो दोनों की दोनों मशीनें वाईफाई से ही कनेक्ट होनी चाहिए, या मैनुअल आईपी डाल रखे तो दोनों मैनुअली। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, चेक कि मेरा जो यहाँ पे भी करंटली जो नेटवर्क है वाईफाई स्विच है, तो मेरी ये मशीन भी वाईफाई से कनेक्ट है, यानी कि और ये भी वाईफाई से कनेक्ट है। सो नाउ आई एम जस्ट पावर ऑन दिस मशीन। अगर आपके नेटवर्क से बाहर है तो आप पब्लिक आईपी डायरेक्ट ले लो या वीपीएन ले लो, वैसे हम कंपनी में वीपीएन यूज करते हैं। वीपीएन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे फायरवॉल से आएगा, डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर फायरवॉल ब्रेक हो जाएगा ना। हमारे पास अगर वीपीएन मिलेगा तो फायरवॉल के थ्रू मिलेगा। So like I'm just put the root and then password Reddit. So guys सबसे पहले हम चेक द आईपी, पहले आईपी चेक कर रहे हैं क्या है, और देन हाउ टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू लिनक्स मशीन। तो लाइक अगर आपको आईपी चेक करना है, यू कैन राइट क्लिक एंड देन ओपन टर्मिनल एंड विंडोज में जो आपकी आईपी चेक करने की कमांड चलती है वो चलती है इफ कॉन्फिग, और यहाँ पे चलती है आईपी कॉन्फिग। यू कैन टाइप द, एक मिनट, कौन सी कमांड चलती है यहाँ, इफ कॉन्फिग इफ कॉन्फिग यहाँ पे चलती है, सॉरी आईपी कॉन्फिग वहां चले। इफ कॉन्फिग करा तो नाउ यू कैन सी कि मेरी जो मशीन का आईपीएस इज 192.168.1.65। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो आईपी है ये मेरे वाईफाई के थ्रू मुझे मिला है, एंड वाईफाई पर हमारा होता है डीएचसीपी कॉन्फ़िगर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि हमें ऑटोमेटिकली आईपी दे रहा है। अब ये आईपी कभी भी चेंज हो सकता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर सबको मैंने यही आईपी दे दिया रिमोटली एक्सेस करने के लिए, तब होगा क्या, मेरा अगर आईपी चेंज हो जाएगा तो फिर कोई भी अपने यूजर्स को लॉगिन नहीं कर पाएगा। सो बेटर है कि मैं इस पे क्या करूं, मैनुअली आईपी कॉन्फ़िगर कर देता हूं। सो अगर मुझे मैनुअली आईपी कॉन्फ़िगर करना है तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर
एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहा है, ये नेटवर्क जो 3 कंप्यूटर्स आप देख रहे हैं, देन गो टू द सेटिंग्स एंड सेटिंग्स के बाद नाउ हियर इज ऑप्शन इज कमिंग नेटवर्क, देन अगेन नेटवर्क सेटिंग्स एंड यहाँ पे आई एम जस्ट कम टू द IPv4 और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रखा है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैनुअली एंड प्रोवाइड द IP एड्रेस लाइक 192.168 192.168 1 डॉट, मैं यहाँ पे 101 दे देता हूँ अपना IP। क्लियर द पॉइंट्स, चाहे कोई भी आ रहा हो मैं उसी रेंज का ही IP एलोकेट कर रहा हूँ, लाइक 255.255.255.0 एंड इज लाइक 192.168.1.1 और ये मैंने यहाँ पे गेटवे दे दिया एंड आई एम ऑल्सो मेंशन द 192.168.1.1 गेटवे भी मैंने दी। ये मैनुअल IPs मैंने यहाँ पे एलोकेट कर दिए, देन अप्लाई। अब देखिए गाइस, मैंने IPs तो एलोकेट कर दिए हैं, तो यहाँ पे मेरा IP चेंज होना चाहिए। अगर मैं ये कमांड दोबारा चलाऊंगा तो मेरा IP चेंज नहीं होगा अभी भी। लिनक्स के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है, व्हेन यू एडिट एनी सर्विस, अगर आप कोई भी सर्विस के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं तो उसके बाद उस सर्विस को आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। गॉट इट द पॉइंट? सो मैंने अभी कौन सी से, वरना जब तक अपडेट नहीं होगा, तो मैंने अभी जो यहाँ पे सर्विस को एडिट करा है वो मेरी नेटवर्क की सर्विस है। गॉट इट? अब यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, या तो आप रीस्टार्ट कर दे, तो समटाइम्स होता क्या है कि जब भी आप खाली रीस्टार्ट कमांड चलाएंगे और आपने क्या करा, लिनक्स की मशीन को ऑफ करा और ऑफ करने के बाद आप दोबारा से लिनक्स की मशीन को ऑन कर रहे हैं, तो वो सर्विस दोबारा से स्टॉप हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहले सर्विस को इनेबल करना है और देन स्टार्ट करना है। तो नाउ कि अगर मुझे नेटवर्क की सर्विस को, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, सो SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रीस्टार्ट NETWOR के नेटवर्क से, ये नेटवर्क की सर्विस को मैंने क्या करा, रिस्टार्ट कर दिया। एंड रिस्टार्ट करने के बाद अगेन अब आप IP कॉन्फ़िग दोबारा से देखेंगे, तो अब देखिए आपके पास क्या हो गया। अब मैं चेक करता हूं अपने विंडोज की मशीन का IP, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, कनेक्टिविटी। जहां पर मैं लिनक्स की रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता हूं उस मशीन के साथ मेरी मशीन की कनेक्टिविटी क्या है, रिक्वायर्ड है। सो नाउ चेक द CMD एंड टाइप द IP config /all। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा जो IP आ रहा है गाइस, इज इट टॉप पे 1.254 है। इज इट क्लियर? सो मेरा जो IP है वो 1.254 है, या फिर आप देखना चाहते हैं दूसरी कमांड, सो ncpa.cpl नेटवर्क प्रॉपर्टीज ओपन हुई, देन राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक, देन स्टेटस, देन डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो IP 1.54 है, बाकी सारे IP सेम है और मैंने बाकी भी सारे IP वहां पे भी सेम करे हैं। नाउ चेक द कनेक्टिविटी, आई एम जस्ट ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप ping 192.168.1.101, जो कि मेरे लिनक्स का IP एड्रेस है। पिंग 192.168.1.101। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास रिप्लाई आ रहा है। इज इट क्लियर? इफ यू रिमेम्बर कि जब हमने इंस्टॉलेशन करी थी लिनक्स पे तो हमने 2 यूजर्स बनाए थे, एक यूजर बनाया था ICCP और दूसरा यूजर हमने बनाया था रूट। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ। बैकएंड में सिर्फ मैंने क्या करा, मशीन को ऑन कर दिया है, मेरी मशीन बैकएंड में चल रही है। अब मुझे अगर रूट यूजर एक्सेस करना है तो SSH RWT रूट @सर्वर का IP 192.168.1.101, देन इंटर, देन यस, इट्स आज द पासवर्ड। सो जो भी मेरे सर्वर का पासवर्ड होगा यहाँ पे पूछ लेगा। सो RED रेड HAT हेड। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैंने, तो यहाँ पर क्या है कि मेरी ये लिनक्स की मशीन क्या हो गई, लॉगिन हो गई, जो कि किससे आई है, रूट यूजर से। मुझे अगर दूसरा यूजर भी लॉगिन करना है पर इस जस्ट अगेन ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट SSH ICCP @192.168.1.101,
RED रेड, HAT हैट। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तरफ आ रहा है ICCP RHEL हाइफन VMM एंड डॉलर का साइन आ रहा है, और एक तरफ आ रहा है आपका हैश का साइन। तो नाउ दिस इज माय नॉर्मल यूजर, दिस इज, यहाँ पे दोनों यूजर से मैं पैरेलली काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको लिनक्स पे काम करना है तो आपको सबसे पहले ये पैरेलल विंडोज बनानी पड़ेगी, अगर सही तरीके से काम करना है। तो अगर आपके पैरेलल विंडोज नहीं आएंगे तो आपका आउटपुट आप प्रॉपर चेक नहीं कर पाएंगे। क्लियर द पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रीवियस लेक्चर पे अगर हम दोबारा से चलते हैं, जब हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करी थी, सो नाउ वी हैव क्रिएट अ पार्टीशन। हमने क्या करे थे, अपने पार्टीशंस क्रिएट करे थे। पार्टीशंस क्रिएट करे थे, सो पार्टीशन में से हम लोगों ने सबसे पहले एक पार्टीशन क्रिएट करा था। वो जो पार्टीशन था हमारा, था वो था हमारा स्लैश। हमने एक पार्टीशन क्रिएट करा था विद द नेम ऑफ स्लैश, और इस स्लैश को 20 GB स्पेस एलोकेट करा था। सो दिस इज द मेन। अब जब भी ये डायरेक्टरी जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, सो आपका जब ये पार्टीशन है, तो अभी क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ पे स्लैश के अंदर क्या होता है, और भी काफी सारी हमारी डायरेक्टरीज एग्जीक्यूट होती है। अगर मैं उन डायरेक्टरीज की बात करता हूँ, सो लाइक का डायरेक्टरी नंबर 1, डायरेक्टरी नंबर 2, डायरेक्टरी नंबर 3, डायरेक्टरी नंबर 4 एंड डायरेक्टरी नंबर 5। अब अगर सारी की सारी जितनी भी डायरेक्टरीज है वो स्लैश के अंदर ही होती है, इसलिए अगर आप कोई भी किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे तो उससे पहले स्लैश लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि वो उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि वो डायरेक्टरी आपकी कहां पर है। तो जो भी डायरेक्टरी से पहले आप लगाओगे वो उसकी लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अभी विंडोज में जाते हैं, तो विंडोज में आप क्या करते हैं, गो इन डी ड्राइव। यहाँ तो आप क्या कर रहे हैं, माउस से क्लिक करते हुए जा रहे हैं अजूरे, फिर यहाँ पे लाइक अजूरे PPT। तो आप क्या करेंगे, माउस से क्लिक करा, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका उसका पाथ है। तो CD करके अजूरे में गए, देन स्लैश करके CD अजूरे PPT में गए, तो ये उसका पाथ आ गया। अगर आप विंडोज में CLI पे काम करेंगे तो ये वाली स्लैश यूज करेंगे, और लिनक्स में बैकवर्ड स्लैश यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या है कि अब इसी के अंदर आपकी कुछ डायरेक्टरीज बनी हुई है, लाइक जिनको हम बोलते हैं कि स्लैश के अंदर होने की वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, स्लैश होम, स्लैश रूट, स्लैश वार, स्लैश ETC, स्लैश USR। तो ये सारी की सारी डायरेक्टरीज हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। सो अब यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी कि व्हेन you create any file or directory with the admin user all data save in slash root directory। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, when create file and directory all data save in slash home directory, यानी कि when you create file and directory with normal user, यानी कि नॉर्मल यूजर का मतलब है ICCP या कोई भी यूजर जो आपने रूट के अलावा क्रिएट करा, अगर आप उसके थ्रू कुछ भी काम करते हैं तो आपका डेटा इस लोकेशन पे जाएगा। गॉट इट द पॉइंट। सो ये जो डायरेक्टरी है, दिस इज फॉर द नॉर्मल यूजर्स एंड दिस इज फॉर द एडमिन यूजर। तो अगर आप एडमिन यूजर से काम करते हैं तो आपका डेटा स्लैश रूट के अंदर जाएगा, और अगर आप नॉर्मल यूजर से टास्क करते हैं तो स्लैश रूट। अब होगा क्या कि when you create file and directory with the normal user all data save in home directory, दूसरी टर्म्स क्या कहती है, when create any user in Linux, लाइक हम लोगों ने कल एक यूजर क्रिएट करा था ICCP के नाम से, ऑटोमेटिकली
यूजर होम डायरेक्टरी is created in slash home location। कि जब भी आप कोई भी यूजर क्रिएट करोगे तो उसी के नाम की एक डायरेक्टरी स्लैश होम, यानी कि हमारा जो यूजर था वो किस नाम से था, आईसीसीपी, और ये जो लोकेशन है ये किसकी है, होम की है। वो क्या करेगा, इसके अंदर एक होम डायरेक्टरी का यानी कि एक आईसीसीपी नाम से एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। इज इट क्लियर कि आपने क्या करा, ये डायरेक्टरी तो डिफॉल्ट क्रिएट है, अब आपने जैसे ही यूजर क्रिएट करा तो उसने क्या करा, ऑटोमेटिकली क्रिएट अ वन मोर डायरेक्टरी विद द नेम ऑफ सेम नेम ऑफ द यूजर। अगर आपने एक और यूजर कोई क्रिएट करा लाइक राज नाम से, तो उसके नाम की भी एक और डायरेक्टरी यहां पर क्रिएट कर देगा। अब राज का डेटा राज की डायरेक्टरी में जाएगा और आईसीसीपी का डेटा आईसीसीपी की डायरेक्टरी। अगर आप राज यूजर से लॉगिन होकर काम करते हैं तो डेटा स्लैश होम राज के अंदर जाएगा, और अगर आप आईसीसीपी से काम करते हैं तो स्लैश होम स्लैश आईसीसीपी के अंदर जाएगा, और अगर आप रूट यूजर से काम करते हैं तो स्लैश रूट के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अब आपको देखना है कि दो यूजर्स हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं तो मेरा डेटा किस लोकेशन पर जाएगा। सो नाउ यू कैन टाइप द कमांड pwd। बट pwd करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, रूट यूजर पर हूं, cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी, और स्लैश। तो स्लैश का मतलब है कि अब देखिए टिल साइन की जगह मैं कहां पर आ गया, स्लैश के अंदर आ गया। यानी कि मैं देखना चाहता हूं कि स्लैश के अंदर क्या क्या बना हुआ है, ऑलरेडी क्या क्या चीजें मेरे स्लैश डायरेक्टरी के अंदर है। तो यू कैन टाइप द ls कमांड। तो ls का मतलब है लिस्ट। अगर मैं इंटर करूंगा तो कहता है भाई यहाँ पे बिन, होम, मेन, प्रोसेस, रन, एसआरवी, टेम्प, वार, मीडिया, रूट। तो देखिए जो डायरेक्टरी मैंने आपको वहां पे कुछ बताई थी, होम डायरेक्टरी, ठीक है ना, एंड रूट डायरेक्टरीज, ठीक है ना, ईटीसी डायरेक्टरीज, ठीक है, वार डायरेक्टरी, यूएसआर डायरेक्टरी। तो कुछ डायरेक्टरीज मैंने आपको वहां पर बताई थी, सारे की सारी डायरेक्टरीज आपकी स्लैश के अंदर है। अगर आप यूजर से काम करेंगे तो डेटा होम में जाएगा, और इफ यू कैन वर्क विद द एडमिन सो योर डेटा कम्स फ्रॉम रूट। अब आपको क्या देखना है कि लाइक अगर आप आपको यहां पर देखना है कि, या फिर आपको देखना है कि स्लैश होम के अंदर क्या है, तो अगेन यू कैन टाइप कि अब होम डायरेक्टरी जो है उसकी लोकेशन क्या है, स्लैश के अंदर होम है, यस या नो। यानी कि इफ यू कैन सी कि आपकी जो होम डायरेक्टरी है वो कहां पर है, स्लैश के अंदर है। तो अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी का डेटा आउटपुट देखना है तो ls कमांड से डेटा दिखता है, स्लैश होम, या ls स्लैश रूट, या ls स्लैश वार। डायरेक्टरी का देखना तो हाँ, ls और स्लैश यूएसआर, ls स्लैश ईटीसी। यानी कि आपको जिस भी डायरेक्टरी का आउटपुट देखना है, गॉट इट द पॉइंट। सो आपको क्या कमांड करनी है, यूज देन उस डायरेक्टरी की लोकेशन। लेकिन देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, मेरे पास इस तरीके से डायरेक्टरीज कुछ बनी है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले हमारे पास एक पेरेंट डायरेक्टरी है, इज इट कॉल्ड स्लैश, क्लियर द पॉइंट। अब उसके बाद मैं कहता हूं मेरे पास एक और डायरेक्टरी है HOME होम, और मैंने एक यूजर बनाया था तो उसकी डायरेक्टरी होम के अंदर क्रिएट हो गई। इज इट क्लियर द पॉइंट्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ कमांड टाइप करता हूँ, ls स्लैश होम एंड ls स्लैश होम स्लैश आईसीसीपी। तीनों का आउटपुट अलग आएगा। पहली कमांड जो आपको आउटपुट देने वाली है वो देगी इसका, सिर्फ ls स्लैश डाला है, तो इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। दूसरी जो आपकी कमांड्स है वो ls के बाद स्लैश होम कर दिया, तो आउटपुट देगी इसका। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन। एंड तीसरा जो है आपका
वो आपका देगी इसका, क्योंकि ये जो डायरेक्टरी है डायरेक्ट नहीं है बाहर, ये क्या है, होम के अंदर है, और होम कहां पर है, स्लैश के अंदर है। तो पहले स्लैश लिया, स्लैश के बाद होम लिया, और होम के बाद फिर आईसीसीपी लिया। अगर आपने डायरेक्ट कमांड चला दी यहाँ पे ls/ICCP, तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि सिंपल है, आपका अगर मोबाइल फोन बेडरूम में रह गया तो आप ड्राइंग रूम में ढूंढोगे, वो मिलेगा ही नहीं। सो एक्यूरेट जो जिसकी लोकेशंस है वो लोकेशंस आपको पता होने चाहिए। सो लाइक एक और आपकी कमांड आती है यहाँ पर PWD, कि अगर सपोज करिए कि अब मैं यहाँ पर आ रहा हूं, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, लाइक मैंने यहाँ पे करा TOUCH टच FILE file1, या जस्ट क्रिएट अ वन डायरेक्टरी dir1। सो अब आपको ये नहीं पता mkdir कि ये जो फाइल और डायरेक्टरी है ये किस लोकेशन पर क्रिएट हुई है। सो यू कैन टाइप द PWD। तो ये आपकी प्रेजेंट लोकेशन बताएगी कि ये जो डायरेक्टरी है इस जगह पर जाकर क्रिएट हुई है। तो सिंपल सा है कि अगर देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, लाइक सिंपल सा, और मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करी, आई एम अवेलेबल इन विच लोकेशन, नॉर्मल यूजर mkdir1 and TOUCH touch FILE file1। अब अगर आपको देखना है कि ये फाइल और डायरेक्टरीज कहां पे क्रिएट हुई है, सो यू कैन टाइप द PWD। तो कह रहा है ये डायरेक्टरी इस लोकेशन पर क्या हुई है, क्रिएट हुई है। अब अगर आपको देखना है तो ls, देखने के लिए कौन सी कमांड है, लिस्ट, और लोकेशन क्या है, /home/ICCP। तो बता रहा है ये रही फाइल आपकी और ये रही डायरेक्टरी। मुझे अगर यही चीज एडमिन भी देख सकता है कि आईसीसीपी यूजर ने क्या काम करा है। तो अगर आप यहाँ पे PWD करें तो ये तो रूट, क्योंकि अभी मैं कहूँ स्लैश के अंदर हूं, तो अगर वन स्टेप बैक जाना है तो CD डॉट डॉट, सॉरी CD कर दूंगा तो मैं उसकी होम डायरेक्टरी पे, अगर अब मैं यहाँ पे PWD कमांड चलाता हूँ तो इट्स अवेलेबल इन स्लैश रूट। लेकिन मुझे देखना है कि आईसीसीपी ने क्या डायरेक्ट काम करा है। तो आईसीसीपी की जो लोकेशन है काम की वो क्या है, ये है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ls/home/ICCP। तो देखिए यहां पर भी आपको dir1 और file1 शो हो गई, क्योंकि एडमिन तो हर किसी का डेटा देख सकता है। सो नाउ कि PWD कमांड आपकी पता लगा रही है कि भाई आपका डेटा किस लोकेशन पर है। ls कमांड से आप उस डायरेक्टरी के अंदर देख रहे हैं। अगर आपको, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और काम कर रहा हूँ, लाइक mkdir। तो अब आप देखिए कि मैंने जब एक और डायरेक्टरी क्रिएट करी है यहाँ पर, तो मैंने क्या करा, जब एक और डायरेक्टरी क्रिएट करी है dir1 यूजर से क्रिएट करी थी, आईसीसीपी यूजर से लॉगिन होकर, तो वो जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी कहां पर बनी है, यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड अ dir1। इज इट क्लियर द पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, इस dir1 के अंदर एक फाइल बनानी है f2 नाम से। कहां पर, dir1 के अंदर। सो नाउ व्हाट इज द पाथ, सो इसका जो पाथ होगा वो पूरा पाथ होगा टच। टच से क्या होता है, फाइल बनती है। अगर मैंने यहीं पर ही F2 कर दिया, file2, तो ये फाइल इसी लोकेशन पे बन जाएगी, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये वाली लोकेशन है, बट मुझे कहां पर बनानी है, dir1 पे। सो मैं अब dir1 की लोकेशन क्या है, /home, होम के बाद आईसीसीपी, और आईसीसीपी के अंदर dir1 है। यहां पे जाके मैं करूंगा F2 या F3 या F4 या 4 करते हैं। या मुझे अगर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है इसके अंदर और भी डायरेक्टरी करनी है, सो mkdir एंड गिव द टाइप कमांड लाइक dir d2 d3 एंड d4। अगर मुझे अब देखना है इस आउटपुट को, सो नाउ dir1 के अंदर क्या क्या चीजें क्रिएट हुई है, सो नाउ वी हैव टाइप द कमांड ls। तो d2 d3 d4 f2 और f3 ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो मतलब। अब एडमिन को देखना है कि यार
यूजर ने एक dir1 नाम की डायरेक्टरी बनाई है, इसके अंदर उसने क्या क्रिएट करा हुआ है, क्योंकि एडमिन भी तो मॉनिटर करेगा, तो वो भी करेगा। ठीक है भाई, ls/home/dir1। अच्छा, ये डायरेक्टरी बनाई है। वो कहता है D4 के अंदर क्या बनाया हुआ, तो /d। तो गाइस ये इनडायरेक्ट लोकेशंस है। तो लिनक्स के अंदर अगर आपको काम करना है तो आपको लोकेशंस का पता होना चाहिए। अब सपोज करिए कि हमने एक फाइल बनाई थी file1। वो लोकेशन क्या थी, file1 की लोकेशन थी ये। अब मैं क्या करना चाहता हूं, लाइक mv move। अब मैं कहां से कर रहा हूं, एडमिन से बैठ के कर रहा हूं। एडमिन कहता है नहीं यार, ये डाटा यहां नहीं होना चाहिए, तो D4 के अंदर होना चाहिए। सब mv का मतलब है मूव। अब पहले तो वो सोर्स फाइल उठाएगा, तो सोर्स फाइल एडमिन ने तो बनाई नहीं है, वो किसने बनाई है, यूजर ने। /home, होम के बाद ICCP और ICCP के बाद file1, उसने फाइल को लोकेशन ले ली। अब मूव कहां पे करना है, तो मूव की लोकेशन भी क्या है, /home, देन ICCP, देन dir1, और dir1 के बाद D3 ले लेते हैं। यानी कि दिस इज द सोर्स लोकेशन एंड ये आपकी डेस्टिनेशन। तो D3 जो डायरेक्टरी बनेगी। अब अगर आप यहाँ पे pwd करेंगे तो आपको file1 नहीं दिखेगी अगर आप ls करें, क्योंकि ls की जो लोकेशन है वो कहां पर है, वो आपकी लोकेशन पहुंच गई है यहाँ पर D3। तो वो फाइल अब D3 के अंदर आ गई। तो मैंने फाइल को क्या करा है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर दिया है। सो गाइस, ये आपका मूव का है। या अगर आपको कोई फाइल कहाँ से कॉपी करनी है, कहाँ से उठानी है, तो आप लिनक्स में कहीं से कोई भी, आप किसी भी यूजर से लॉगिन है तो आप इजीली उस यूजर का डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कर सकते हैं। बट एडमिन यूजर किसी भी यूजर का डेटा कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। यूजर के पास राइट्स नहीं है कि वो किसी अदर यूजर का डेटा देखे। लाइक अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर ls करा और /home और /ICCP, इसने 1 मिनट में डेटा देख लिया ICCP की होम डायरेक्टरी का। लेकिन अगर ये कहेगा ls/home/root, तो परमिशन डिनाइड। इसके पास किसी टाइप्स की कोई भी परमिशंस नहीं है। तो द नॉर्मल यूजर के पास कोई परमिशंस नहीं होती है, बट एडमिन कुछ भी कर सकता है। हाँ, जब हम इसको परमिशन एलोकेट करेंगे उसके हिसाब से फिर ये यूजर 1 बाय 1 अपना टास्क एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले मुझे बताओ, इतना काफी है या और खींचूं। इंस्टॉलेशन हुई नहीं अभी। चलो, तो पहले इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लो और इतना कर लो, अगले हफ्ते खींचेंगे बढ़िया वाला। 4 से 6 क्लासेस में लिनक्स को वाइंड अप करेंगे। चलेगा, थैंक यू। सो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आगे अगर नेक्स्ट पैरामीटर समझना। हाँ डियर।